महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, आज़ादी की लड़ाई के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी दिलवाई। वे केवल एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक निष्काम कर्मयोगी तथा सच्चे अर्थों में युग पुरुष थे। इस वीडियो के माध्यम से आप महात्मा गांधी के अनमोल विचारों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जहां प्रेम है वहां जीवन है। एक कर्म द्वारा किसी एक व्यक्ति को खुशी देना प्रार्थना में झुके 1000 सिरों से बेहतर है। अच्छी पुस्तकें साथ रहने पर हमें मित्रों की कमी नहीं खटकती। किसी चीज में यकीन करना और उसे ना जीना बेईमानी है। पुस्तकों का मूल्य रत्नों से अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। बलवान वही होता है जिसमें आत्मबल होता है। दूसरी वस्तुएं बल से छीनी जा सकती हैं अथवा धन से खरीदी जा सकती हैं, किंतु ज्ञान के दरवाजे केवल पुस्तकों के अध्ययन से ही खुलते हैं। सत्य को अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। यह हर रोज अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना है। प्रार्थना में बिना वचनों के मन लगाना वचन होते हुए मन ना लगाने से बेहतर है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वे कमजोर हैं। जीवन जीने की कला जिसको आ गई, वो मानो तपस्वी हो गया। स्वाधीनता और दास्ता मन के खिलवाड़ हैं। जिसका मन स्वाधीन है, वह गंदगी का टोकरा उठाता हुआ भी राजा है। किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आजादी बेचना है। जहां दया नहीं वहां अहिंसा नहीं। अतः ये भी कह सकते हैं, जिसमें जितनी दया उसमें उतनी ही अहिंसा। अच्छी पुस्तकें मन के लिए साबुन का काम करती हैं। बिना प्रेम की जिंदगी मौत है। जब दुख अपनी चरम सीमा पर होते हैं तो सुख ज्यादा दूर नहीं होता। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। विश्वास को हमेशा तर्क से तोलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। जब तक गलती करने की आजादी ना हो, तब तक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। पूर्ण धारणा के साथ बोला गया नहीं सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बोले गए हाँ से बेहतर है। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा। क्रोध और असहनशीलता सही समझ के दुश्मन हैं। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देती है। जो भी चाहे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है, वह सबके भीतर है। गर्व लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयास में निहित है, ना कि उसे पाने में। मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मरने को तैयार हो जाऊं। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है। वह आत्मनिर्भर है। सत्य कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। जब मैं निराश होता हूं तो मैं याद कर लेता हूं कि पूरे इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं, और कुछ समय के लिए जो अजय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। इसके बारे में हमेशा सोचो। 7 घनघोर पाप, काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। भगवान का कोई धर्म नहीं है।
स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को दूसरों की सेवा में डुबो देना। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। मन एक मंदिर होता है, मैं किसी को भी गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। दृढ़ संकल्प एक गांठ के समान है जो कि भयंकर प्रलोभन से हमें बचाता है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हों तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। हो सकता कि आप कभी ना जान सकें कि आपके काम का परिणाम क्या हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े, पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। अपने ज्ञान पर जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। यह याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यह आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दुनिया हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं और आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं। आपकी आदतें आपका मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपका भविष्य बन जाता है। मैं सिर्फ लोगों के अच्छे गुणों को देखता हूं, ना कि उनकी गलतियों को गिनता हूं। एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में रहती है। जहां प्रेम है वहां जीवन है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। हमारा कर्म प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है। चलिए सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता, और वह जिसे ईश्वर में थोड़ा भी यकीन है उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हंसी मन की गांठें बड़ी आसानी से खोल देती है। आदमी अक्सर वो बन जाता है जो वो होने में यकीन रखता है। अगर मैं खुद से यह कहूं कि मैं फला चीज नहीं कर सकता, तो यह संभव है कि मैं शायद सचमुच वो करने में असमर्थ हो जाऊं। इसके विपरीत अगर मैं यह यकीन करूं कि मैं यह कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से उसे करने की क्षमता पा लूंगा, भले ही शुरू में मेरे पास वो क्षमता ना रही हो। अक्लमंद काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। हर रात जब मैं सोने जाता हूं मैं मर जाता हूं, और अगली सुबह जब मैं उठता हूं मेरा पुनर्जन्म होता है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। चरित्र निर्माण ही ज्ञान का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी जब जब सेवा की जाती है तब तक उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं, उसका अंत ही नहीं होता। भले ही पुराने कपड़ों को पहनो, लेकिन नई किताबें खरीदो। जिन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक है वह सब जगह सुखी रह सकता है।
जमीन का मालिक तो वही है जो उस पर मेहनत करता है। जहां मेंढकों की तरह टराने वाला वक्ता हो वहां चुप रहना ही सबसे अच्छा है। कायर बहुसंख्या होने से ही प्रसन्न होते हैं, बहादुर अकेले ही लड़ने में अपना गौरव समझते हैं। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। हालांकि आप जब सच बोलते हैं तब आप अल्पमत में हो सकते हैं, पर सच तो सच है। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। मैं सभी की समानता में विश्वास रखता हूं, सिवाय पत्रकारों और फोटोग्राफरों के। मैं हिंसा का विरोध करता हूं, क्योंकि जब ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रही है तब वो अच्छाई अस्थायी होती है और वो जो बुराई करती है वो स्थायी होती है। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आकी जाती है। मैं तुम्हें शांति का प्रस्ताव देता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम का प्रस्ताव देता हूँ, मैं तुम्हारी सुंदरता देखता हूँ, मैं तुम्हारी आवश्यकता सुनता हूँ, मैं तुम्हारी भावना महसूस करता हूँ। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस उस चीज का प्रतिबिंब है जो हम अपने साथ और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। सत्य एक है, मार्ग कई। कुछ करने में या तो उसे प्रेम से करें या उसे कभी करें ही नहीं। जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं वे साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। चरित्र की शुद्धि ही सारे ज्ञान का ध्येय होनी चाहिए। कायरता से कहीं ज्यादा अच्छा है लड़ते लड़ते मर जाना। अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एक रास्ता है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है। सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं है, मगर अहंकार छोड़े बगैर इसकी प्राप्ति भी होने वाली नहीं। भीड़ से अलग रहने का प्रयास करें। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, दुख के बिना सुख नहीं होता। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। जब भी आपका सामना किसी विरोधी से हो तो उसे प्रेम से जीतें। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। वास्तविक सौंदर्य हृदय की पवित्रता में है। जो काम अपने से हो सके वह काम दूसरे से मत करवाएं। काम की अधिकता नहीं बल्कि अनियमितता आदमी को मार डालती है। समाज में से धर्म को निकाल फेंकने का प्रयत्न बांझ के पुत्र करने जितना ही निष्फल है, और कहीं सफल हो जाए तो समाज का उसमें नाश हो जाता है। शारीरिक उपवास के साथ साथ मन का उपवास न हो तो वह दम पूर्वक और हानिकारक हो सकता है। मैं हिंदी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता, किंतु उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहता हूँ। भविष्य में क्या होगा मैं यह नहीं सोचना चाहता, मुझे वर्तमान की चिंता है। ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं हृदय से होता है। इसी से तो गूंगे, तोतले और मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हैं। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास।
हम जिसकी पूजा करते हैं उसी के समान हो जाते हैं। महात्मा गांधी दूसरों को कोई भी उपदेश देने से पहले उसे पहले स्वयं पर आजमाते थे। उनके विचार पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। महात्मा गांधी के इन अनमोल विचारों को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे शेयर करके अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। महात्मा गांधी के अनमोल विचार आपको कैसे लगे और इनके विचारों ने आपको कितना इंस्पायर्ड किया, मोटिवेट किया, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।